हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। देखिए फर्स्ट क्या है, ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट देयर ऑन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट जो है क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे देखिए सन है, कैंडल है, टॉर्च है, ये क्या करेंगे? लाइट एमिट करेंगे, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस क्या होंगे? जो लाइट एमिट करेंगे। नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे? जो लाइट एमिट नहीं करेंगे। सो देखिए आपको ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेपरेट करने हैं, डिफ्रेंशिएट करने हैं। सो हम पहले करेंगे ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस, और यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन ल्यूमिनस। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, ल्यूमिनस में क्या होगा? सन जो है वो क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेन क्या है? पेन जो है वो नॉन ल्यूमिनस है। उसके बाद देखिए बेटा चेयर, चेयर क्या होगी? चेयर भी नॉन ल्यूमिनस हो जाएगी। नेक्स्ट है कैंडल, कैंडल क्या हो जाएगी? कैंडल हमारी ल्यूमिनस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बुक है, तो बुक कैसी होगी? बुक नॉन ल्यूमिनस होगी। नेक्स्ट है बल्ब, बल्ब कैसा होगा बेटे? बल्ब जो है वो ल्यूमिनस हो जाएगा। ठीक है, बल्ब जो है ल्यूमिनस हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आपके ल्यूमिनस हो गए और 3 आपके नॉन ल्यूमिनस हो गए। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। सो करते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, substance which allow light to pass through them like water, glass। ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? दे आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास करते हैं, पास कर सकते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए वाटर है, हम आर पार देख सकते हैं, ग्लास होता है उसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्सटेंस विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू लाइक बटर पेपर। यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि पूरी तरह से लाइट को अपने अंदर से पास ना होने दें और पूरी तरह से उसको रोके बिना कुछ लाइट को पास होने दें, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए ट्रांस एल आएगा, ये स्पेलिंग जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। सो सब्सटेंस विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू लाइक बटर पेपर। बटर पेपर होता है ना बेटे, पेपर है, उसको अगर पेपर चिकना हो जाता है, आपने देखा है ना, खाना लेके जाते हो कई बार, पेपर जो है उसके ऊपर अगर बटर जो है घी लग जाए, तेल लग जाए, तो क्या होगा? वो चिकना हो जाता है और उसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वॉल, वुड। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें से लाइट जो है वो पास नहीं होती है, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वॉल है, वुड है, एट्सेट्रा, तो उनको हम क्या कहेंगे? ओपेक। तो हमने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़े। एक है ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है। ट्रांसल्यूसेंट, जिनमें से कुछ लाइट पास हो सकती है लाइक बटर पेपर। ओपेक है, जो पूरी तरह से लाइट को रोक देता है। ठीक है, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो वो क्या होंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे। क्वेश्चन 2 है, राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस लिखना है। बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के किया कीजिए, आपके लिए स्कोरिंग होता है और क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाता है डिफरेंस की फॉर्म में। तो आप इस तरह से लाइन लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसल्यूसेंट और जो है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, उसके बाद आपको करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस आप जो है यहीं पे दिया गया है आपको। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वाटर एंड ग्लास। ट्रांसपेरेंट में लिख देंगे और ट्रांसल्यूसेंट में आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ही।
ठीक है, डिफरेंस में है ना, एक तरफ तो ये लिख दीजिए और एक तरफ जो है ट्रांसलूसेंट में ये लिख दीजिए, आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए शैडो। सभी बच्चे जानते हैं शैडो क्या होती है। शैडो इज अ डार्क पैच विच इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो शैडो क्या होती है बेटा, एक डार्क पैच होता है, इस तरह से जो है छाया जिसको बोलते हो, काली छाया। सो ये जो है फॉर्म होती है जब लाइट कोई भी सोर्स है लाइट का, उसके सामने अगर जो है कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइक बुक है, दीवार है, हमारा हाथ है, तो ऐसे जब हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के बीच में आ जाएगा और उससे क्या होगा, उससे लाइट रेज जो है वो रुक जाएंगी और उससे जो है इस तरह की डार्क क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डू यू सी ओवर शैडो इन अ डार्क रूम। क्या आप एक डार्क रूम में अपनी शैडो देख सकते हो। तो बताइए बेटा, क्या बिल्कुल डार्क रूम है, क्या शैडो दिखाई देगी। बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, नो, क्योंकि शैडो देखने के लिए लाइट तो चाहिएगी, लाइट का सोर्स के बीच में ही हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी शैडो बनती है। बी दिया गया है, डू यू सी ए शैडो व्हेन देयर इज लाइट इन द रूम बट नो ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या आप तब एक शैडो देख सकते हो जब रूम में लाइट तो है लेकिन कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तब भी बेटा शैडो नहीं बनेगी, तो क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, सी देखिए, व्हाट डू वी नीड टू सी ए शैडो। हमें शैडो देखने के लिए क्या चाहिए। सो बेटा शैडो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 तो हमें लाइट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो हम शैडो नहीं देख पाएंगे। लाइट के रास्ते में ही ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तभी शैडो फॉर्म होती है। सो लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी। ठीक है, और आई होप बेटा आपको वर्कशीट भी क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।